जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। दोस्तों जैसा कि आज के इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश की तैयारी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश में आप लोग 100 नंबर कैसे अचीव करेंगे। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल आप लोग सीरियस मूड में होकर वीडियो को देखिए। और आज के इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ लेना है और इंग्लिश में आप लोग पूरा का पूरा 95 प्लस स्कोर करेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटेजी और इस तरीके से मैं क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या इंग्लिश में आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो भी आप लोग बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। अब आप समझे कैसे, तो आप वीडियो को पहले देखिए। यहां पर आपको पता है इंग्लिश आपका जो क्लास 12 का आपका पेपर है 2 मार्च को है, ठीक है। अब ऐसे में आप लोग सोचेंगे भैया हमारे पास टाइम भी कम है, तो टाइम कम है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको सेक्शन आपका जो पेपर है देखिए 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ABCD चारों सेक्शन का निपटारा आज के इस वीडियो में आप लोग यहां पर अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए यहां पर आपको सेक्शन डी जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, उसको पहले यहां पर समझिए। देखिए लिटरेचर में आपको आपकी बुक में पता है कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री 3 पार्ट में आपका ये डिवाइड है और इससे आपका टोटल कितना जो है 40 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो बोलेंगे भैया 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा आएगा। 15 नंबर प्रोज का, 15 आपका सप्लीमेंट्री का और 10 नंबर पोएट्री का, ठीक है। तो 15 + 15 यानी 30 और 10 40। तो अब आप सोचेंगे कि भैया 40 नंबर पहले हमारे ये पक्के हो जाते और फिर इसके बाद जो 60 नंबर बचता वो तो हम लोग अगले जो है नेक्स्ट अपना कवर करेंगे। तो पहले आप लोग पहले ये समझिए कि जो 40 नंबर है इसमें क्या क्या पढ़ना है वो जानिए। फिर बच्चों में आपको यहां पर बताऊंगा आपका ग्रामर पोर्शन में क्या क्या करना है। इसके अलावा आपका जो सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है इसमें क्या करना है, एक एक करके आपको सारी चीजें मैं आप इसी वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए पहले इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को कहीं पर लिख लीजिए या आपके पास जो जैसे क्वेश्चन बैंक होगी तो आप क्वेश्चन बैंक में टिक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ लेना अच्छे तरीके से समझ के, ठीक है। अब इंग्लिश का मतलब देखिए क्या होता है, आप लोग रटने लग जाते हैं, तो ऐसा करिएगा, रटना नहीं है क्वेश्चनों को, आप क्वेश्चन को हिंदी ट्रांसलेट करके समझिएगा। जैसे मान लो जी आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको एक सीक्रेट चीज बता देता हूं। आप क्या करिए, क्वेश्चनों को आपके पास जैसे मोबाइल है तो आप लोग उसको ट्रांसलेट करके हिंदी से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे आप समझ कर याद करेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और एक स्टोरी टाइप में आपके माइंड में छप जाएगा। और अगर मान लीजिए आप उसको रट लेंगे तो रटा हुआ चीज़ क्या होता है आप जानते हैं, 2 दिन 3 दिन उसके बाद तो गायब हो ही जाता है। तो ऐसा समझिएगा कि आप लोग मतलब भूले ना जल्दी। अब चलिए देखिए प्रोज में आपका 15 नंबर आएगा, जो कि यहाँ पर आपका इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का पूछेगा और 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के रहेंगे। तो बोलेंगे भैया यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो जी हाँ 3 क्वेश्चन आपके प्रोज से पूछे जाएंगे। अब 3 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, पहले इसका आप थोड़ा सा ये समझिए, ठीक है। तो अब ये 3 क्वेश्चन आपके देखिए, एक लॉन्ग का और 2 शॉर्ट के, टोटल 15 नंबर इसका रहेगा। इसके बाद भैया पोएट्री में 10 नंबर, जिसमें आपका 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया रहेगा। आपको पता है सेंट्रल आइडिया कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ऐसे नहीं यहां पर आपको सामने जो है 100 नंबर की तैयारी हम बता रहे हैं, तो 100 नंबर मतलब 100 नंबर आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद आप बोलेंगे भैया एक्सट्रैक्ट, यहां पर एक स्टैंजा आता है। जी हां स्टैंजा आता है आपका पोएट्री में और उसको मैंने कराया भी है। अब मान लीजिए आपने पहले से चैनल पर नहीं जुड़े थे तो आपको वीडियो नहीं मिला होगा, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। आपको अभी देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ऐसा वैल्यूएबल आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। 100% आप ऐसा मैं श्योर अच्छी तरीके से कह सकता हूं। चाहे आप यहां पर इसको आप ये मानेंगे कि यार छोटा चैनल है क्या ही मुझे दे सकते हैं ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल दिन रात एक करके अच्छे तरीके से अच्छे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है और आपके साथ बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए
सेंट्रल आइडिया में आपको यहाँ पर सिर्फ आपको 2 सेंट्रल आइडिया पढ़नी है, वो मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रैक्ट जो है ये देखिए, ये प्रैक्टिस की बात होती है। इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं, जो 6 नंबर यहाँ पर इसका रहेगा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 6 नंबर का यह एक पैसेज रहेगा पोएट्री से, उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। और रही बात इसको कहाँ से पढ़ना है, तो ये आपका एक चैप्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर के पूरे जितने भी पैसेज जो आप पढ़ लेंगे तो ये आपका 6 नंबर यहाँ पर क्लियर होगा। बात करें सप्लीमेंट्री में, तो यहाँ पर भैया 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है 3 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर प्रोज में 3 क्वेश्चन थे, वैसे सप्लीमेंट्री में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 शॉर्ट का रहेगा और 1 लॉन्ग का रहेगा। तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आपको पता है 7 नंबर का होता है, और जो शॉर्ट के क्वेश्चन होते हैं ये 4-4 नंबर के होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं। तो 8 और 7 15 इसका, 15 इसका और 10 इसका, ठीक है। अब चलिए आपके सामने प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में एक एक करके मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा। आपको इन क्वेश्चन को पहली बात तो लिख लीजिएगा, और मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो मैच करा के आप इनको टिक भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चनों को मैं फिर से कह रहा हूं, आपको समझ करके तैयार करना है, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो फिर यार मेरी गारंटी नहीं, आप समझ लीजिएगा। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, ठीक है। हर एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, चाहे जितनी छोटी छोटी चीज़ हो, क्योंकि यार देखिए मैं भी बता दूं कि अपने तरीके से आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे बिलीव रहता है कि अगर मैं किसी चीज़ को तैयार कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तरीके आपके थोड़ा सा अलग होते हैं जिससे आप नहीं कर पाते। तो इसकी यही तरीके हैं कि आप इसको पहले ट्रांसलेट करिए, क्योंकि इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो उसको ट्रांसलेट करके नहीं समझ पाते। चलिए प्रोज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। सेकंड है आपका व्हाट डिड एम हेमल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर है उसी पार्ट से है। तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, यानी जो एम हेमल है उन्होंने अपनी भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा था। तो जैसे इस प्रकार से हो जाएगा, हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी हम दे देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा करिए कि पूरा का पूरा हो सके तो एक बार पाठ यानी जो चैप्टर है चैप्टर को ही पढ़ लीजिए। अब मतलब देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें यार बोर्ड एग्जाम देना है, अच्छे नंबर हमें चाहिए। तो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो यार थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये आप अपने अंदर अपनी जो है अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो स्ट्रगल करना है तो देखिए एक बार मतलब अगर डेली का स्ट्रगल करने से अच्छा है कि एक बार में हम लोग कर दें और फिर हमें जो है वो हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो इसका यही तरीका है कि पूरा चैप्टर एक बार आप अच्छे समझ लीजिए हिंदी मीनिंग के साथ, तो बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। और यही तरीका है। थर्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना है, हु वाज द मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज द एम्बिशन। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर आपका ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ द फिरोजाबाद, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हुए आपके, ये प्रोज से हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन आपको बताऊंगा प्रोज में। इसके बाद देखिए आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ तैयार करने को। और बाकी इनसे रिलेटेड जैसे आप स्टोरी समझ जाएंगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा भी देगा तो थोड़ा सा आपको बना के लिखना है अपने से, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले पूरा चैप्टर का स्टोरी समझिए आप लोग। देखिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है, हु वाज द ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। 7 क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, 7 क्वेश्चन करना है हमें प्रोज से। अब हमारा यहाँ पर देखिए प्रोज का जो इतना आप लोग इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये 2 लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इसी में कवर हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन को ऐसे आपको बताया है, ठीक है। तो मतलब आप समझ के तैयार करेंगे तो प्रोज का इतने में आपका काम हो जाना है, ठीक है, जो 15 नंबर है। अब रही बात पोएट्री के, पोएट्री में भैया 10 नंबर। तो यहाँ पर इसमें देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक तो स्ट्रैक्ट वाला, एक सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का 4 नंबर जो है देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पर 3 सेंट्रल आइडिया लिखा हूं, लेकिन इनमें से भी आपको एक सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब कौन सा देखिए, पहले तो यहाँ पर आपको माई मदर एट 66 का हो गया। नेक्स्ट दोस्तों कीपिंग क्वाइट हो गया। थर्ड है आपका एथिंग्स ऑफ ब्यूटी। इतने के अंदर ही आएगा, इससे बाहर एक भी सेंट्रल आइडिया नहीं आना,
ठीक है, ये मैं बिल्कुल 100% श्योर कह सकता हूँ। अब रही बात, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है माई मदर एट 66 यानी कि 66 पर मेरी माँ। अगर इसको तैयार कर लिए हैं तो 100% फिक्स है कि 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अब रही बात, अगर आप इसको नहीं तैयार कर पाए हैं तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि 2 सेंट्रल आइडिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे कह नहीं सकता, तो ये 2 आप कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। हो सके तो आप तीसरा भी कर सकते हैं, ठीक है, चांस के लिए मतलब अथवा में आपका जो आ सकता है। बाकी ये 3 आपको करना है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये 4 नंबर आपका इसमें फिक्स है। अब देखिए आपका एक्सट्रैक्ट जो कि स्टैंजा आता है, ठीक है। अब यहां पर भैया स्टैंजा में आपको क्या करना है, देखिए स्टैंजा में मैंने बताया है आपको पूरा पेपर का पैटर्न, आपको देखिए मैं समझा चुका हूं अच्छे से। जैसे हमारे पास ये रहा पेपर, मैं आपको दिखा दूं, और इस क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन भी करा चुका हूं। तो देखिए यहां पर क्या करना है, इसमें आपका ये पैसेज आता है, आपको देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, इस प्रकार से आपको पता भी होगा। तो यहां पर रहा, देखिए इस प्रकार से है इधर ये क्वेश्चन नंबर 9। तो इस प्रकार से पैसेज रहता है, इसको मैंने सॉल्व कराया है आपको, जब कॉपी पर मैंने लिख कर बताया था, तो आपने वो वीडियो शायद देखा भी होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आपको फिर से मैं करा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। 6 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार से, और ये पैसेज। तो इसको सॉल्व करने का एक मैंने तरीका बताया था, बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आप उतार नहीं सकते, अगर आप चाहें कि भैया जैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करके उतार देते तो नंबर मिल जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो नंबर आपका कटेगा। इसके लिए कुछ तरीके हैं, तो मैं आपको वो कराऊंगा। बाकी देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टैंजा के लिए। 6 नंबर जो आपका ये है, यहां से ही पक्का होगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं कीपिंग क्वाइट का भी कर सकते हैं। तो पोएट्री में आपको यहां पर 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट, देखिए 3 चैप्टर शुरुआत के पढ़ लीजिए, बाकी आपका पूरा फिक्स है कि ये आपका 100% हो ही जाएगा। अब चलिए इसके बाद आते हैं अपना सप्लीमेंट्री पर। तो देखिए सप्लीमेंट्री में भी कुछ चीजें हैं, यहां पर मैं आपको इसमें भी क्वेश्चन बताऊंगा, इन क्वेश्चनों को आपको करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो आपका चैप्टर ना, तो उसी से थर्ड लेवल वेयर वाज इज सिचुएटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। तो यहां पर ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आपके शॉर्ट वाले में आएगा, जो 4 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है, लॉन्ग में नहीं आएगा, ये शॉर्ट वाले में आ सकता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्शन। जो एस्ट्रोलॉगर मतलब कि जो भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, ज्योतिषी, तो ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी करी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपका टाइगर किंग चैप्टर है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 1-2 दिन टाइम निकालकर ऐसा करिए, पूरे इंग्लिश के शुरुआत के 3 चैप्टर प्रोज के और 3 चैप्टर पोएट्री के, ठीक है, और सप्लीमेंट्री, इसी प्रकार से 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 100% आपसे कह रहा हूं, पूरा बुक आप मत पढ़िए। आप शुरू के 2 से 3 चैप्टर अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लीजिए, और आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पाठ के अंतर्गत, आप उसको चुटकियों में कर देंगे। यही तरीका होता है कम समय में बेस्ट तैयारी करने का। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर है, देखिए व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू द मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द एथर रीच अंटार्कटिका, ये हो गया। इसके बाद है व्हाट वाज गोंडवाना, तो ये हो गया 7वां। और 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, मतलब आपको जो अंटार्कटिका का पर्यावरण है वहां पर कैसी जलवायु है, किस प्रकार से दिन रात क्या चीजें होती हैं, पृथ्वी से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से 8 नंबर का है। तो ऐसे 8 क्वेश्चन है जो कि सप्लीमेंट्री में आपको तैयार करना है। और अब आपका जो लिटरेचर है वो देखिए आपको क्लियर भी हो चुका होगा, तो 40 नंबर क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं भैया, यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमारा भैया यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया। अब हमारा आता है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी और यहाँ पर ए, ये आपके ऐसे सेक्शन होंगे जो कि मतलब आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। पहली बात करते हैं राइटिंग सेक्शन, जो कि है सेक्शन बी में आर्टिकल और लेटर पर। देखिए आपको बता दूं, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये तो लिखने का तरीका अब मैं आपको बता ही दूंगा कैसे लिखना है। उससे पहले आपको ये जरूरी है कि ये पता हो जाना चाहिए आपको कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है।
मतलब देखिए, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपने से भी जो है तैयारी को करते जाएंगे, और अगर नहीं पता रहेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि हमें एक मतलब क्या होता है, जैसे आपके टीचर होते हैं, अब हमें ही मान लीजिए आपके टीचर हैं, तो इससे जो है थोड़ा दिशा निर्देश मिलता जाता है, तो मतलब तैयारी में थोड़ी सी आसानी होती जाती है। तो देखिए आर्टिकल आपका 10 नंबर का आएगा, ये जो आपका सेक्शन भी है टोटल ये 20 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें 20 नंबर का ये पूरा सेक्शन है, जिसमें 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का आपका लेटर रहता है। तो इसमें देखिए आपका जो आर्टिकल में पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका योर एम ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हैं आपके जीवन का उद्देश्य जो है, इस पर आपका ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आपका 100% यहाँ से एक आता है। इसके बाद सेकंड आपका टॉपिक है पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। पोल्यूशन का तो आपका आता ही आता है पेपर में, चाहे हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो, ठीक है, मतलब प्रदूषण जिसे बोलते हैं आप लोग, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद थर्ड नंबर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, और पांचवा है दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ या गुड हेल्थ, ऐसा करके स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये 4 से 5 टॉपिक जो मैंने बता दिए, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो ये आपका 10 नंबर वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। इतना आपका ये क्लियर करा देगा 10 नंबर। तो रही बात यहाँ पर, जैसे 40 नंबर हमने लिटरेचर में किया, 20 नंबर ये कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। आप देखिए बहुत ही बेस्ट बता रहा हूँ, आपके पास समय कम है इसलिए आप इतनी चीज़ें पढ़ के जाइए। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि बहुत ही सीक्रेट, ठीक है। आप वीडियो को पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे देखिए करना है। मान लीजिए आप सोचेंगे कि भैया अगर ये टॉपिक नहीं आया, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, पहली बात तो इतने में से आपका आ जाना, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब थोड़ा सा अदर तरीके से आ जाते हैं, उनको भी बताऊँगा कैसे करना है आप इसी में से, ठीक है। तो बने रहेगा। देखिए ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब चलिए लेटर में देखिए ये भी 10 नंबर का है। तो 10 नंबर में देखिए आपका पहले तो 2 लेटर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लेटर। कैसे देखते जाइए। 2 लेटर में देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई योर लोकेलिटी। आपके एरिया में, ठीक है, आपके एरिया में पानी की आपूर्ति बार बार बंद हो जाती है, ठीक है। लोकेलिटी यानी कि आपके एरिया में क्या है, पानी की आपूर्ति बार बार जो है काट दी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एडिटर लेटर, ठीक है। देखिए लेटर 2 प्रकार का होता है, इसमें आपका जो लिखने के लिए आता है, एक एडिटर लेटर, एक कंप्लेंट्स लेटर। एक में आपको शिकायत पत्र देना है, एक होता है संपादक पत्र। तो यहां पर आप देखिए ये जो है आपका ये क्या है, न्यूज़पेपर, मतलब कि आप ये संपादक पत्र, किसी न्यूज़पेपर को आप बोल रहे हैं कि आप हमारी समस्याओं को अपने पेपर में जो है छाप कर दिखाइए। तो ये आपका ये जो है, इसमें देखिए या तो पानी के लिए आ सकता है। यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में चेंज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अब यहां पर क्वेश्चन या तो वाटर सप्लाई का आ सकता है या आपका विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ सकता है, ठीक है। तो विद्युत आपूर्ति के लिए भी आ सकता है या पानी के लिए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से चेंज होकर आएगा। तरीका वही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर वाटर दे सकता है, यानी कि पानी, या पानी की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर 100% आपको दिला के जाएगा। इसके अलावा एक और है आपके लिए, वो है राइट ए लेटर टू द डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी को लिखना है about the nonsense caused by the use of loudspeaker at late night। जो देर रात्रि तक जो है आपके एरिया में, मतलब कोई आपके आसपास पड़ोस में लाउड स्पीकर, ठीक है, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको जो है एक शिकायत पत्र देना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को। तो ये इसके लिए आ सकता है, ये आपका कंप्लेंट्स लेटर हो गया। तो ये 2 लेटर और इतने जो मैंने आपको आर्टिकल के टॉपिक बता दिए, ये भैया 20 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स करा देगा। इतना आपको पढ़ लेना है। तो ये चीजें हमारी इससे क्लियर हो जाती हैं। अब आती है बात भैया यहाँ पर कितने हो गया, हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी हो गया। अब हमारा सेक्शन सी। तो सी वाले में देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये ग्रामर है। देखिए ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, कमेंट भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर आज के इस वीडियो को देखिए, मैं आपको यहाँ पर ग्रामर वाली चीज़ें बताता हूँ कैसे करना है। देखिए 25 नंबर का ग्रामर आएगा। कितने नंबर का भैया आएगा, तो भैया 25 नंबर का, ठीक है, 25 नंबर।
अब 25 नंबर कैसे करें? देखिए 25 नंबर में क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे, पहले 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही नहीं कि आपको ग्रामर में, जैसे यहां पर टॉपिक कौन कौन से होंगे आपके इसमें सेक्शन सी वाले में, देखिए टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे और 5 आपके उसको आंसर देना पड़ेगा। 5 में विकल्प रहेंगे, 5 को आपको अपने से लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए पहला टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा चीजें, ठीक है, आप लोग करके आएंगे, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से कोई एक करना, यानी कि एनी वन करके क्वेश्चन आता है, तो 2 में से एक करना होता है आपको। इसी प्रकार से सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस में आपको यानी कि वाक्यों को जोड़ना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब यहां पर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेजल्स, ये जो 5 टॉपिक हैं, देखिए यहां से आपको दिख रहा ना, ये इतना से लेकर यहां से यहां तक, ये 5 टॉपिक भैया आपके आएंगे यहाँ पर एमसीक्यूज में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो इनको क्या करना है देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा इनकी तैयारी कैसे करनी है। और रही बात ट्रांसलेशन फॉर हिंदी, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में एक पैसेज रहेगा और उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए ट्रांसलेट वाला तो आपका यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि मतलब कोई आपसे कह दे कि आप इसी पैसेज को पढ़ के चले जाइए आ जाएगा, तो देखिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसको कहीं से भी यार उठा के दे सकता है। रही बात इनमें जो ये 5 टॉपिक है, इनमें चीजें क्लियर हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें पहले समझ लीजिए 20 सिनोनिम्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर इस प्रकार से मैं 20 टॉपिक 20 वर्ड बताऊंगा, इनको आप तैयार कर लेंगे तो इससे काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे फर्स्ट आपका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द जिसे हिंदी में बोलते हैं, आप जानते हैं। तो अबंडन मतलब होता है त्यागना। अब इसी का सिनोनिम्स जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, लीव फॉर से कोई एक वर्ड दे दिया तो वहां पर आप उसको सही करके आएंगे। तो 20 शब्द बता रहा हूं, इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए और भी वीडियो अब आने वाली हैं जिसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये करा दूंगा। बाकी रही बात जो आपका नरेशन है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका ये हो गया सिंटैक्स, इनका जो है आपको मैं ग्रामर की तैयारी धीरे धीरे करके आपको मतलब एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो इससे तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इसमें कोई एक विशेष शब्द नहीं होता, एक वाक्य नहीं है या आपको कोई एक पैराग्राफ नहीं कि मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ लीजिए तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं आपके साथ यहाँ पर धोखा नहीं करने वाला, ठीक है, बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इसकी तैयारी आप लोग वीडियो के माध्यम से करेंगे, एक वीडियो में ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर 25 नंबर ग्रामर वाले पक्के करने हैं तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए सिनोनिम्स पहले समझ लीजिए। यहाँ पर बेन मतलब होता है सांप, इसका हो जाएगा कर्स। ब्रेव मतलब बहादुर, इसका हो जाएगा करेजियस, करेजियस का इसका सिनोनिम्स होता है ब्रेव का। कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास, तो इसका हो जाएगा फेथ। यहाँ पर करेज मतलब साहस, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स ब्रेवरी। नेक्स्ट है चैंपियन, विजेता होता है हिंदी में, इसका आप लिख सकते हैं विनर या आ सकता है विक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। 7वां नंबर है कन्फेस, कन्फेस मतलब स्वीकार करना और इसका हो जाएगा आपका एक्नॉलेज, ये हो गया। नेक्स्ट 8वां है डेड मतलब होता है मृत्यु और इसका हो जाएगा आपका लाइफलेस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वर्ड होते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे आते हैं क्वेश्चन आपको पता ही है, अगर नहीं पता थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये सेक्शन सी है और ग्रामर का, और इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन, तो इस प्रकार से टोटल ई नंबर 5 क्वेश्चन है, तो जो कि मैंने आपको बता भी दिया कि 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो ये हो गया। बाकी कॉन्फेस मतलब स्वीकार यानी कि एक्नॉलेज, यहाँ पर डेड हो गया। मृत्यु लाइफलेस। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना, इसका हो जाएगा शो या रिवील। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रेस मतलब हताशा और इसका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन या सारो। नेक्स्ट दोस्तों आपका 11वां यहाँ पर डिस्ग्रेस मतलब अपमान। ये जितने भी वर्ड बता रहा हूँ ना एकदम इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है, तो इनसे आपका आ ही जाना है। डिस्ग्रेस मतलब अपमान, इसका हो जाएगा डिसऑनर। नेक्स्ट है एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है प्रयास और इसका हो जाएगा अटेम्प्ट और या ट्राई। नेक्स्ट है फेटल मतलब घातक, इसका हो जाएगा डेडली। नेक्स्ट है फेम, फेम मतलब ख्याति, इसका हो जाएगा रेपुटेशन, क्या होता है रेपुटेशन। नेक्स्ट है हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनम्र या इसका हो जाएगा जेंटल या मीक। नेक्स्ट है आइडियल मतलब आदर्श या इसका स्टैंडर्ड या मॉडल। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट यानी शानदार, इसका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है रेयर, रेयर मतलब अनोखा, इसका हो जाएगा अनकॉमन, क्या हो जाएगा अनकॉमन। नेक्स्ट है रिलायबल मतलब भरोसेमंद। अगला है इसका हो जाएगा ट्रस्ट या वर्थी। और फिर है 20 नंबर रिवेंज, रिवेंज मतलब
मतलब होता है सम्मान, इसका रिगार्ड या ऑनर। तो इस प्रकार से वर्ड हैं ये जो कि साइनोनिम्स के हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर और भी, जैसे कि आपका एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये क्या होते हैं। तो देखिए आपको बता दूं, जो हमारा होमोफोन्स होता है, होमोफोन्स आप अगर समझें तो इसका जैसे यहाँ पर ए वर्ड है, यहाँ पर हो गया ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसका भी होता है ब्रेक। तो इन दोनों में डिफरेंट है, ब्रेक ब्रेक। जैसे यहाँ पर वर्ड है कैरियर और कैरियर, दोनों को कैरियर हम लोग उच्चारण करेंगे, लेकिन अर्थ क्या है, एक कैरियर का मतलब होता है वाहक और एक का मतलब हो गया पेशा। ऐसे ही डिसेंट और ये भी डिसेंट, तो एक का मतलब है सुंदर और एक का मतलब होता है असहमति। इसके बाद जैसे सेल हो गया, ये भी सेल है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक सेल का मतलब कोशिका जैसे CELL, और SELL का मतलब होता है बेचना। तो इनमें क्या है, इनमें देखिए आपका इस प्रकार से वर्ड आएंगे और उनको भी अपने वाक्य में प्रयोग करके इनका अर्थ स्पष्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, तो ब्रेक का मतलब ये होता है तोड़ना, तो हमने लिखा ही ब्रेक्स द रूल, उसने नियम को तोड़ा। और यहाँ पर जैसे है BRAKE, ब्रेक मतलब यहाँ पर होता है ये एक जो हमारा गाड़ी का ब्रेक, वाहन ब्रेक जिसे बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर है द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो क्या हो गया, इन दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पर है करियर मतलब वाहक और एक करियर मतलब पेशा। जैसे हम बोलते हैं ना, करियर मतलब कोई हमारा फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं वो हमारा एक करियर है, ठीक है, पेशा है हमारा। लेकिन जो वाहक की बात करें, जो हमारा मतलब कोई ले जाने वाला, कोई हमारा काम करने वाला, ऐसे को हम लोग वाहक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में ये डिफरेंट होता है, इसे बोलते हैं होमोफोन्स। अब देखिए जो एंटोनिम्स होता है वो विलोम शब्द होता है। तो एंटोनिम्स जैसे कि एंशिएंट मतलब प्राचीन, तो इसका हो जाएगा मॉडर्न। बून मतलब होता है जैसे वरदान, तो इसका हो जाएगा कर्स। वैरन मतलब होता है बंजर, इसका हो जाएगा फर्टाइल। नेक्स्ट है करप्ट, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर भ्रष्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्टी मतलब ईमानदार। इसके बाद है डिपॉजिट, जैसे कि डिपॉजिट मतलब जमा, तो इसका हो जाएगा विथड्रॉल, ठीक है, निकासी। तो ऐसे करके बच्चों ये आपके जो है वर्ड आते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ड हैं, इसको तैयार करना है आपको। तो मैंने बताया ना कि इनकी आपको टेंशन नहीं लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एडियम्स फ्रेजेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना आपको। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा, और बस यहाँ पर थोड़ा सा यार आपको टाइम देना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि टाइम तो लगता है हर चीज़ों में तैयार करने में। बस आपको मैं ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं आपकी हो जाएंगी, और इनकी स्पेशल क्लासेस आपको बहुत ही जल्द मिलेंगी इसी चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट दिखाना है, अपना प्यार आप लोग दिखाइए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये हमारा सेक्शन सी जो है ग्रामर का हो गया। तो ए, और यहाँ पर ये देखिए चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर सेक्शन आपका ए आता है। सेक्शन ए में देखिए आपको पता है कि पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज। इसमें क्वेश्चन रहेगा वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें देखिए मैं आपको पेपर में ही दिखा देता हूं। इसमें इस प्रकार से आपका एक पैसेज है, ठीक है, ये हमारा एक पैसेज है। अब इस पैसेज में आपका ये दिया गया है, यहाँ पर इसके नीचे क्वेश्चन है। अब ये 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। कितने टोटल बोलेंगे भैया? 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 12 नंबर का यहाँ पर रहेगा। और इस प्रकार से 3 आपके वोकैबुलरी में बोला गया है, तो इसमें ये 3 नंबर का 1 नंबर का यानी कि 3, तो 12 और 3 यानी कि 15 टोटल हमारा कितना रहेगा? 15 नंबर का वेटेज रहेगा। तो इस प्रकार से आपको देखें जो अनसीन पैसेज है, ये मैं बता दूं आपको, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें भी ये अनसीन का मतलब कहीं से भी उठा के आपको दे सकता है। ये क्लियर नहीं है कि आपको कोई बता दे कि आप इसको पढ़ लीजिए तो ये आ जाएगा। इसमें मैंने बताया ना कि आपका एक अनसीन पैसेज क्लियर नहीं है, कहां से आ सकता है? एक चीज आपका जो ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश में, जो आपका ट्रांसलेट आता है, वो आपका क्लियर नहीं। जैसे कि मैं आपको इसी पेपर में दिखा दूं, यहां पर ये रहा, ठीक है, तो ये भी क्लियर नहीं है कहां से आ सकता है 5 नंबर का। तो बच्चों टेंशन आपको नहीं लेना, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ों को धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करा दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, अभी तक आप पढ़ें या नहीं पढ़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट में, और ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, आपका हिंदी हो गया, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी होगी। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना, और आप इस बार बिल्कुल 95+ स्कोर करेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।